अब तक हम लोगों ने 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो और उसके वैल्यूज़ को निकाला। अब हम लोग सवाल बनाएंगे। ये जो सवाल है आपका, ये एग्जाम्पल 8.2 जो एनसीईआरटी क्लास 10th की किताब का एक्सरसाइज है, उससे पहले का ये वर्कड आउट है। तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6। और चूंकि ये इसमें लैंग्वेज है तो हिंदी में भी इसको हम पढ़ दें कि हिंदी में ये कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। ए बी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और कोण ए सी बी दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं सी वाला जो 30 डिग्री है। तो दोनों शेष भुजाएं बी सी और ए सी का आप मान ज्ञात करिए, ये हमको करना है। ठीक है। अब ये जो फिगर है उसमें हम यदि देखते हैं तो हमको दिया हुआ क्या है, ए बी का मान दिया हुआ है। ए बी इज इक्वल टू हाउ मच। हम लोग मतलब प्रॉब्लम कैसे अटैक करेंगे उसको भी सीख रहे हैं। तो ए बी का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या क्या है वो बाद में करेंगे। एंगल ए बी सी कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। और फिर एंगल बी सी ए कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू ए सी बी या बी सी ए, सी बीच में है तो ये 30 डिग्री है। और हमको निकालना क्या है, ए बी दिया हुआ है तो हमको ए सी इज इक्वल टू व्हाट और बी सी इज इक्वल टू व्हाट। ये प्रॉब्लम है। पहले हम लोग प्रॉब्लम को समझें। अब सवाल है कि आप सोचें कि हमको दिया हुआ क्या है। एक ये दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। अब सोचिए कि नॉर्मल वाले फार्मूला किस में लगेगा, साइन के, कॉस में, टैन में, सेक में। तो आपको ध्यान आएगा कि टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू, मतलब इससे टैन 30 डिग्री डिकोड हो जाएगा, उसका वैल्यू मिल जाएगा। और एक वैल्यू ए बी का है मिल जाएगा तो एक निकल जाएगा, इज इक्वल टू ए बी बाई बेस बी सी। टैन 30 डिग्री कितना होता है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, आपको याद भी होगा। टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर। बी सी कितना है, सो इज इक्वल टू, इम्प्लाइज यदि कर दें तो बी सी कितना हो जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर। 5√3 सेंटीमीटर क्या निकल गया, बी सी। उसी तरह से ये निकल गया, क्या निकला है हमारा, BC निकला। ये BC कितना निकला, 5√3। अब हमको AC निकालना है। AC कैसे कंडीशन में निकलेगा, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि साइन 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री गिवन है तो साइन 30 डिग्री क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब बटा कर्ण AB बाई AC। और ये साइन 30 डिग्री 1 होता है, हम सभी जानते हैं। तो ये इम्प्लाइज क्या करता है कि 1/2 इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी। और ए बी का मान कितना है, 5√3। 5√3 ए बी बाई ए सी तो 5, इसमें ए बी तो 5 दिया हुआ है ना, ये तो हमने BC का वैल्यू है। ये कंसंट्रेशन कभी कभी लैग कर जाता है। इसको एक स्टेप और इसको भी हट कर एक स्टेप। तो AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AB वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू 5 और AC इज इक्वल टू, और यहाँ ऐसे और कर दीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए। साइन 30 डिग्री 1/2 और 5/AC इम्प्लाई करेगा कि AC इधर चला गया तो AC इज इक्वल टू 5 दूना 10 सेंटीमीटर। तो एक तरीका है।
दूसरा ए की जब ए और ए निकल गया, ये 5 दिया हुआ है, तो ए सी हम वैसे भी निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट से ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर से। तो ये भी निकल के आपको देखेंगे तो बाद में आपको यहाँ यदि ये भी डाल दीजिए तो 25 ये 25 इंटू 3 तो रूट अंडर 100 जोड़ोगे 25 प्लस 75 तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ये कि पहले ये देखना है कि दिया क्या है और उसकी मदद से कौन फार्मूला लगेगा निकलने के लिए। tan वाला निकालेंगे तो ये नॉर्मल दिया हुआ है तो tan तो लगेगा, तो ये निकल जाएगा क्योंकि एक tan दिया है, ट्रायंगल का डिग्री दिए हुए तो उसका भी वैल्यू हम लोग फिक्स्ड है जानते हैं, और दूसरा कि ये तो नॉर्मल बाई हाइपोटेन्यूज, तो इससे साइन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। यही चीज़ एक ध्यान रखने की थी। और एक दूसरा तरीका भी हमने आपको बता दिया, यद्यपि किताब वगैरह में है नहीं, लेकिन ऐसे भी आप एक निकाल लिए, दो वैल्यू पता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप वैसे भी निकाल सकते हैं। सवाल में कुछ भी गलत और सही नहीं होता है। लेकिन अदरवाइज जो तरीका है वही है कि पहले ये इस दिस बाई दिस से ये वैल्यू निकाल लें, फिर दिस बाई दिस। लेकिन ये बाई ये क्या होता है तो tan के टर्म में निकालना पड़ेगा, क्योंकि लंब बटा आधार tan के टर्म में होगा और लंब बटा कर साइन के टर्म में होगा, तो साइन 30 डिग्री। ये ध्यान रखना है कि साइन 30 डिग्री क्यों लग रहा है और tan 30 डिग्री क्यों लग रहा है। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट एज